को लेकर भारत के कुछ दुश्मन देश पूरी दुनिया में भ्रम फैलाते हैं। खास तौर पर मुसलमानों को लेकर ये भ्रम फैलाया जाता है कि वो हिंदुस्तान में असुरक्षित हैं या उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन पिछले 7 साल के दौरान केंद्र सरकार की वो नीतियां जो अल्पसंख्यकों के लिए लागू की गईं या उन्हें किस तरह से उनके अधिकार मिले, इसका जिक्र कम ही होता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है? हिंदुस्तान की जमहूरियत में मुसलमानों का हासिल क्या है? देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में आजादी, स्ट्रिंग ऑफ बोल्ड डिसीजंस। हमारे ससुराल वालों ने हमें मार के घर से निकाल दिया, जूते चप्पलों से मारा, हमारे लड़के के साथ निकाल दिया। वो कल परसों मिले थे, कह रहे थे मेरी शादी हो रही है, मैं शादी करने जा रहा हूँ। मैं तीन मरते बोल के गए तलाक। बरेली की बेसहारा परवीन और उनका 1.5 साल का बच्चा। परवीन का पति दहेज लोभी था, पैसों के लिए उसे रोज मारता था। जुल्म की हर हद परवीन झेलती रही। पति को छोड़ने का ख्याल तक उसे कभी नहीं आया। लेकिन एक रोज पति आजाद ने तपाक से 3 तलाक बोला। परवीन को पीटकर घर से भगा दिया। कह रहा है अपने ससुराल से पैसे मंगा, दहेज मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है मुझसे, मोटरसाइकिल। मेरे बाप इतने गरीब हैं, कैसे दे पाएंगे? पहले मारा पीटा, जब मेरे पापा गए तो उसके बाद में 3 तलाक देके मुझे घर से ही निकाल दिया लड़के के साथ में। परवीन जैसी न जाने कितनी दर्दनाक कहानियां अक्सर सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की शब्बू की दुनिया 3 तलाक ने उजाड़ दी। ससुराल वालों ने शब्बू को घर से निकाल दिया। ताज्जुब यह है कि 3 तलाक जैसी सामाजिक बीमारी का इलाज तलाश लिया गया है, फिर भी सिरफिरे सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 3 तलाक देने वालों का क्या होगा, अब इसे जानिए। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अब दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना होगा। परवीन और शब्बू की शिकायत पर मुकदमे दर्ज हैं। कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जिस कानून से इन मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी नर्क बनने से बचेगी, उसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। 3 तलाक कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प की देन है। कट्टरपंथियों और विपक्ष के विरोध के बावजूद 3 तलाक कानून बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम इसलिए प्रतिबद्ध है ताकि मुस्लिम बहनों को एक बहुत बड़े जीवन संकट से मुक्ति मिल सके। 3 तलाक कानून के लिए अदालत से संसद तक लंबी लड़ाई लड़ी गई। सिलसिलेवार ढंग से देखिए हुआ क्या। अक्टूबर 2015 में उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने सायरा के साथ 4 और महिलाओं का एक जैसा केस जोड़ा। 5 मुस्लिम महिलाओं के केस की सुनवाई के लिए 5 अलग अलग समुदाय के जज नियुक्त किए गए। इनके नाम थे चीफ जस्टिस JS खेहर सिख, जस्टिस कुरियन जोसेफ क्रिश्चियन, RF नरीमन पारसी, UU ललित हिंदू, अब्दुल नजीर मुस्लिम। 5 जजों की बेंच ने 22 अगस्त 2017 को 3-2 से फैसला सुनाया कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। सबसे बड़ी अदालत ने सरकार को इसके खिलाफ 6 महीने में कानून बनाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश किया। लोकसभा में विधेयक पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में NDA के पास बहुमत नहीं था। उच्च सदन में 3 तलाक बिल अटक गया। दूसरी बार बम्पर बहुमत से सरकार में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 को
ट्रिपल तलाक बिल फिर पेश किया। राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद बिल पारित हो गया। मुस्लिम महिलाओं के हक में उठाए गए इस कदम की कुछ कट्टरपंथियों के सिवा सबने सराहना की। ट्रिपल तलाक का कानून आया है, उसके बाद फिर से मुस्लिम औरतें और ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला हो गई हैं। वो इस तरीक़े से कि जो मुस्लिम औरतें अपने शौहरों से छुटकारा चाहती हैं, वो शौहर उनको तलाक इस डर से नहीं दे रहे हैं कि कहीं उनको जेल न जाना पड़े। सिर्फ 3 तलाक ही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के हक में विकास योजनाओं की सीरीज चलाई। अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र ने 2013-14 में 3,511 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 2019-20 में 4,700 करोड़ कर दिया। मोदी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के रोजगार के लिए सीखो और कमाओ योजना लेकर आई। मोदी सरकार ने उस्ताद योजना के माध्यम से मुस्लिम वर्ग के कामगार लोगों को सशक्त करने के लिए ऐतिहासिक काम किया। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को उच्च शिक्षा के मकसद से प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार उन अल्पसंख्यक लड़कियों को 51,000 रुपए की राशि बतौर शादी शगुन देने का फैसला किया। 6 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों को डिजिटल बनाया गया। देश के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह कर हज कोटा 2 लाख तक बढ़वाया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने हज यात्रा पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया। इसके साथ केंद्र सरकार की हर योजना में बड़ी संख्या में मुसलमान लाभार्थी बने। वक्फ करने वाले लोग अपनी जायदाद और अपनी अराजी को वक्फ कर जाते हैं कि हमारे बाद लोग उससे नफ़ा उठाएं, लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। और जब उसको ख़ास तौर पर डिजिटल किया गया है तो मैं ये समझता हूँ कि उससे किसी हद तक वो उस पर काबू पाया गया है जो लोग उसका बेजा इस्तेमाल करते थे। और जो लोग वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर नाजायज़ कब्ज़ा करके उसको बेच देते थे, अब यकीनी तौर पे उसको फ़रोख्त नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे। ये एक अच्छा और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। खुशहाल अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान अल्पसंख्यक समाज आज के भारत का प्रतीक है। भारत के लोकतांत्रिक माहौल में मुसलमान अपनी मान्यताओं, खान-पान, शायरी, संगीत, मोहब्बत और इबादत के साथ गुजर बसर कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।